नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सूर्यांश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए साइंस टेक्नोलॉजी का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, कोई भी एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, सीजीएल में इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं? किस महादेश में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं? कौन सा महादेश है दोस्तों? अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? कौन सा व्हीकल था दोस्तों? ये था GSLV Mk3। GSLV Mk3 ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ये पूछेगा कि चंद्रयान 2 मिशन की व्हीकल लॉन्च जो है कब हुआ था, तो 22 जुलाई 2019 को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया गया? 2019 में जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस विकास के लिए मिला था? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, माफ कीजिएगा, द्विध्रुवी विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विध्रुवी विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है, ये सही है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं, ये भी सही है। इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सेट 1 लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सेट 1 लॉन्च किया है? कौन सा स्थान है दोस्तों? यूएस, भारत, चीन, यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूएस, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर पूछा जाए तो कब लॉन्च किया था, तो 18 अप्रैल 2019 को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, काफी VVI है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा? निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा? कौन सा देश दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, भारत, USA, चीन, रूस। क्या हो जाएगा दोस्तों? चाइना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर किया गया था? जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, नाइजीरिया, अंगोला, निकारागुआ, युगांडा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, युगांडा। दोस्तों जीका वायरस पहली बार 1947 ईस्वी में युगांडा के वैज्ञानिक ने पता लगाया था। तब वह पीले बुखार पर शोध कर रहे थे। जीका वायरस का नाम युगांडा के जीका फॉरेस्ट के नाम पर रखा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है? किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है? कौन सा देश दोस्तों? भारत, चीन, USA, रूस। क्या हो जाएगा? ये रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में कितने परमाणु होते हैं? शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थित रिंग में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों?
18, 60, 80, 108, क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रथम निकटवर्ती सुपर अर्थ की खोज की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रथम निकटवर्ती सुपर अर्थ की खोज की है? काफी वीवीआई सवाल है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन क्रिप्टो क्यूरेंसी में डोनेशन स्वीकार करने वाला पहला संगठन बन गया है? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन क्रिप्टो क्यूरेंसी में डोनेशन स्वीकार करने वाला पहला संगठन बन गया? कौन सा संगठन है दोस्तों? यूनिसेफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया? भारत ने जो है 27 मार्च 2019 को निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया दोस्तों? किया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर? मिशन अंतरिक्ष, मिशन गगन, मिशन शक्ति, मिशन प्रबल, क्या हो जाएगा दोस्तों? मिशन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों मिशन शक्ति के बारे में जाना जाए तो मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। चौथा देश बन गया दोस्तों। अगर ये भी पूछा जाए ASAT का कोड नेम क्या है? मिशन शक्ति है। ASAT का कोड नेम क्या है? मिशन शक्ति है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के कौन सी राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? काफ़ी वीवीआई सवाल है दोस्तों। HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? कौन सा राज्य है दोस्तों? यह है केरल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जीव चंद्रमा प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव चंद्रमा प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? कौन सा जीव है दोस्तों? टार्डिग्रेड्स, वाटर बियर, ये दोनों है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। टार्डिग्रेड छोटे जीव है जिन्हें पानी का भालू या मॉस पिगलेट के नाम से जाना जाता है। इस जीव में 8 पैर और हाथ है। ये जीव पृथ्वी पर सबसे कठिन और सबसे लचीले जीव है और नए रिसर्च के अनुसार ये छोटे जानवर जो है चंद्रमा को प्रदूषित कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कोरोना वायरस चीन के किस स्थान से लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया? माफ कीजिएगा, शुरू किया। कोरोना वायरस चीन के किस स्थान से लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया? तो सब लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन के वुहान एक जगह था जहां से कोरोना वायरस का उत्पत्ति हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस एंगल से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? क्रिकेट की गेंद को किस एंगल से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों? कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अगर ये तो अधिकतम दूरी पूछा गया, अगर पूछा जाए अधिकतम ऊंचाई तो 90 डिग्री। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकारी उपग्रह जरूरी होंगे? बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने
तुल्यकारी उपग्रह जरूरी होंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 3। दोस्तों काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? किसका पता लगाने के लिए दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। अंतरिम आयु, अंतरिम आयु ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न दोस्तों हम सिलेक्टेड चुन चुन के लाए हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1 या 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। और छोटा सा वीडियो हम डालते हैं 15 से 20 मिनट का, तो इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट क्या है? यानी कार्बन क्रेडिट जो है किससे संबंधित है? विदेशी बैंक, पर्यावरण की रक्षा, भारत में वन विनाश, कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्यावरण की रक्षा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का 20 महत्वपूर्ण सवाल जो है समाप्त हुआ। दोस्तों अगर इसका आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लाइन लिंक दे दिए हैं। दोस्तों जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।